नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22 नवंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। ड्रग्स केस कॉमेडियन भारती सिंह के आवास पर एनसीबी का छापा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने शनिवार को मुंबई में कॉमेडियन भारती सिंह के आवास पर छापा मारा है। छापेमारी के दौरान कॉमेडियन भारती और उसका पति घर पर मौजूद है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दोनों पर ड्रग्स लेने का आरोप है, जिसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बाद एनसीबी ने रेड की। भारती और उनके पति को एनसीबी ने समन जारी किया था। बॉलीवुड से जुड़े बड़े नामों के आवासों पर छापे की एक सीरीज में यह नई छापेमारी है। अभिनेता अर्जुन रामपाल और फिल्म निर्माता फिरोज नाडियावाला पर भी ड्रग्स की जांच के सिलसिले में इस महीने की शुरुआत में एजेंसी ने छापा मारा था। एनसीबी ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हिंदी फिल्म उद्योग में लोगों द्वारा ड्रग्स के सेवन और कब्जे की जांच शुरू की, जिसमें ड्रग्स की खपत, खरीद, उपयोग और परिवहन से संबंधित विभिन्न चेक थी। इसी बीच एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। हांगकांग मुद्दे पर चीन की अमेरिका सहित फाइव आइज गठबंधन को धमकी, दूर रहो वरना फोड़ देंगे आंखें। हांगकांग मुद्दे को लेकर बौखलाए चीन ने अब अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा को धमकी दी है। इन पांचों ही पश्चिमी देशों ने चीन के विरोधियों को हांगकांग में सांसद नहीं चुने जाने के लिए नए नियम बनाने की आलोचना करने के लिए फाइव आइज गठबंधन बनाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने चीन से कहा है कि वह अपने नए नियमों को वापस ले। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने पश्चिमी देशों को आंखें निकाल लेने की चेतावनी दी कि वे चीन के मामलों से दूर रहें। चीनी विदेश मंत्रालय के वुल्फ वॉरियर कहे जाने वाले लिजियान ने कहा, पश्चिमी देशों को सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा उनकी आंखों को निकाल लिया जाएगा। चीनी प्रवक्ता ने कहा, चीन कभी कोई परेशानी नहीं खड़ा करता है और न ही किसी चीज से डरता है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिमी देशों को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि चीन पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी हांगकांग को वापस पा चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने आपस में खुफिया साझेदारी कर रखी है, जिसे फाइव आइज यानी 5 आंखें कहा जाता है। लिजियान ने कहा, उनकी 5 आंखें हैं या 10, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत करते हैं तो उन्हें अपनी आंखों को लेकर सावधान रहना चाहिए, जिन्हें फोड़कर उन्हें अंधा किया जा सकता है। गौरतलब है कि पांचों देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा है कि हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक 4 सांसदों को अयोग्य करार देने से संबंधित चीन सरकार का नया प्रस्ताव सभी आलोचकों की आवाज दबाने के सोचे समझे अभियान का हिस्सा प्रतीत होता है। अमेजॉन के लिए बुरी खबर। अमेजॉन को झटका, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की 24,713 करोड़ रुपए की डील को मंजूरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप की डील को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ्यूचर ग्रुप के कारोबार का अधिग्रहण करने में आसानी होगी। वहीं सीसीआई की मंजूरी अमेरिका की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के बीच एक डील हुई थी। इस डील के तहत रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के खुदरा, थोक, भंडारण और लॉजिस्टिक कारोबार का अधिग्रहण करने के लिए 24,713 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था। इस सौदे को अब सीसीआई ने मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ अमेजॉन की ओर से रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप की इस डील का लगातार विरोध किया जा रहा है। अमेजॉन ने इस डील का विरोध करते हुए सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत का रुख किया था। वहीं इस मामले में मध्यस्थता कोर्ट ने अमेजॉन के पक्ष में फैसला दिया था और डील पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके अलावा अमेजॉन ने बाजार नियामक सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और सीसीआई को चिट्ठी लिखकर मध्यस्थता कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखकर कार्यवाही करने को कहा था। इसी बीच कोरोना की चपेट में आए स्टार खिलाड़ी। लंका प्रीमियर लीग पर टूटा कोरोना वायरस का कहर, कई स्टार खिलाड़ी पाए गए पॉजिटिव। लंका प्रीमियर लीग के आयोजकों की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रही हैं। 26 नवंबर से शुरू होने जा रही एलपीएल में हिस्सा लेने जा रहे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर और कनाडा के बल्लेबाज रविंदर पाल सिंह की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले क्रिस गेल, रवि बोपारा समेत कई खिलाड़ी एलपीएल के पहले सीजन से अपना नाम वापस ले चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंडी टस्कर्स टीम का हिस्सा तनवीर और कोलंबो किंग्स के रविंदर पाल टी20 टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका पहुंचने पर कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए। पाकिस्तान के ही वहाब रियाज और इंग्लैंड के लियाम प्लंकेट के हटने पर तनवीर को विकल्प के तौर पर जगह दी गई थी। तनवीर और रविंदर पाल कम से कम 2 हफ्ते के लिए बाहर हो गए हैं। टस्कर्स के कोच हसन तिलकरत्ने ने कहा कि उन्हें तनवीर की जगह लेने के लिए किसी अन्य खिलाड़ी की जरूरत होगी। श्रीलंका के इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा, हमें फ्रेंचाइजी मालिकों से बात करनी होगी और तनवीर की जगह लेने के लिए किसी को ढूंढना होगा। इसी बीच एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गुजरात में कार बनी चिता, 6 लोग जिंदा जले।
गुजरात से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के सुरेंद्रनगर जिले में एक ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोग जिंदा जल गए। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा पटड़ी तहसील खेरवा गांव के पास एक डंपर और इको कार के बीच हुई भिड़ंत के बाद हुई थी। जोरदार टक्कर के बाद कार में अचानक आग लग गई और अंदर सवार 6 लोग बाहर नहीं निकल पाने के कारण जिंदा जल गए। एक्सीडेंट के बाद डंपर चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। कार इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि उसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या को पहचानना असंभव था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पाटन जिले के वरही तालुका के कोयदा गांव के एक परिवार ने चोटिला मंदिर गया था। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोविड वैक्सीन अमेरिका में साल के अंत तक वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक होंगी उपलब्ध। व्हाइट हाउस शुक्रवार को व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि ट्रंप प्रशासन जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन की 4 करोड़ डोज वितरित करने की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस ने के ऐलान के मुताबिक अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आवश्यक आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिए जाने के बाद वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइले मेनेने ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वैक्सीन को लेकर हमारा मानना है कि वर्ष के अंत तक 40 मिलियन डोज 4 करोड़ डोज मुहैया करा दी जाएगी, जो कि असाधारण है। यह 5वीं ऐसी वैक्सीन होगी जो इतनी जल्दी तैयार की जा रही है। ऐसा राष्ट्रपति की वजह से ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा, यह केवल राष्ट्रपति की वजह से ही संभव हो सका है, जिन्होंने उसी समय कहा था कि मैं टीका ला रहा हूँ, मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, मैं इसका निर्माण करने जा रहा हूँ। इससे कई अमेरिकियों की जान बचाने में सफलता मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप का और उनके इस महान कार्य का शुक्रिया। गोवा से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। गोवा के बीच पर जेलीफिश का आतंक 2 दिनों में 90 से ज्यादा लोगों को किया घायल। गोवा के बीच पर छुट्टियां मनाने और आराम करने के इरादे से पहुंचे पर्यटकों को जेलीफिश के डंक का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि बीते 2 दिनों में गोवा के कई बीच पर जेलीफिश के डंक मारने के 90 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। आलम यह है कि राज्य की लाइफ गार्ड एजेंसी ने इसे लेकर गुरुवार को एक एडवाइजरी भी जारी की है। एजेंसी ने बीच पर जाने वाले लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की है। गोवा सरकार की ओर से तैनात की गई निजी लाइफ गार्ड एजेंसी दृष्टि मरीन ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि पर्यटकों और बीच पर जाने वाले लोगों को सर्फिंग के दौरान खासी सावधानी रखनी होगी। खासकर तटरेखा के पास ज्यादा सतर्क रहने की अपील की गई है। बयान में कहा गया है, कल और आज जेलीफिश के डंक मारने के 90 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ज्यादातर 65 मामले बीते 48 घंटों में लोकप्रिय बागा सिंकरिम बीच पर सामने आए हैं, जबकि 25 अन्य मामले गोवा के दक्षिणी जिलों में देखे गए हैं। WHO की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। कोरोना जैसी एक और महामारी के मुहाने पर खड़े हैं हम, नहीं संभले तो बर्बाद हो जाएगी एक सदी की मेहनत। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस जैसी खतरनाक तो नहीं, लेकिन उस जैसी एक विकट समस्या के मुहाने पर खड़े हैं। WHO ने चेताया है कि अगर हम संभले नहीं तो मेडिकल जगत में की गई एक सदी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। WHO ने बढ़ते एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर चिंता जताई है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस वह परिस्थिति है जब किसी संक्रमण या घाव के लिए बनी दवा अपना असर काम कर दे। इसका सीधा मतलब है कि संक्रमण या घाव के लिए जिम्मेदार कीड़े उस दवा के प्रति अपनी इम्यूनिटी मजबूत कर ले। WHO ने कहा कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ना कोविड-19 महामारी की तरह ही खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इससे एक सदी का चिकित्सकीय विकास खत्म हो सकता है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इसे हमारे समय के सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक बताया। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है जब बीमारी फैलाने वाले जीवाणु मौजूदा दवाओं के लिए इम्यून हो जाते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या एंटीफंगल इलाज शामिल है, जो मामूली चोटों और आम संक्रमणों को भी घातक रूप में बदल सकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।